देर से ही सही कुछ बनेंगे जरूर, क्योंकि ये जमाना खैरियत नहीं हैसियत पूछता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो मैं टॉपिक लेके आ रही हूँ वो आई हूँ मैं कंप्यूटर का, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड्स थी जो HSSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बैंकिंग की। तो उसमें जो आपको पता है कि कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस भी रहते हैं, तो इसलिए ये जो हमारा लेक्चर है कंप्यूटर का रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए। तो सबसे पहले कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है? इट्स ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन और मैन मेड मशीन है, जो क्या है डेटा को एक्सेप्ट करती है और उसको प्रोसेस करती है और उसको हमें एक यूजफुल रिजल्ट में देती है। तो कंप्यूटर क्या हुआ? कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच एक्सेप्ट्स डाटा, प्रोसेस डाटा एंड गिव्स यूजफुल रिजल्ट, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो यहाँ से हमारे पास दो टर्म्स निजात होती है जिसपे क्वेश्चन जो है हमारा आता ही आता है। क्या? डेटा और इंफॉर्मेशन। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डेटा क्या है? जो हमने इनपुट कंप्यूटर को दी है, यानी जो रा डाटा है हमारे पास, रा इनपुट है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा। ठीक है, जो इनपुट हमने दी है। और उसके बाद कंप्यूटर क्या करेगा? उसको प्रोसेस करेगा, वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, जो भी हमने उसको कमांड दी है, इंस्ट्रक्शंस दी है, और लास्ट में हमें क्या मिलेगी? आउटपुट। तो जो हमें आउटपुट मिले, यानी जो हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन, यूजफुल जो डाटा मिला है, उसको हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन। यानी जो इंफॉर्मेशन है वो है हमारी आउटपुट। ठीक है बात? तो डाटा और इंफॉर्मेशन पे ये क्वेश्चन हमारा आता ही आता है। डाटा क्या है? इनपुट है जो हमने कंप्यूटर को दी है, और जो इंफॉर्मेशन जो क्या है वो हमारा यूजफुल डाटा है जो हमें आउटपुट की फॉर्म में मिली है। ठीक है, और दूसरा क्या है? जो कंप्यूटर क्या है वो कहाँ से जनरेट हुआ है? कंप्यूटर जनरेट हुआ है लैटिन वर्ड कंप्यूटरेट से। ये क्वेश्चन भी आता है कई बार हमारे पास कि जो कंप्यूटर है वो कहाँ से जनरेट हुआ है, वो कौन सा वर्ड है? वो हमारा है लैटिन वर्ड कंप्यूटरेट, जिसका मीनिंग रहता है टू कंप्यूट। ठीक है, चलिए अब फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं कंप्यूटर के। ठीक है, तो ये सिंपल सा फंक्शन है हमारे कंप्यूटर का कि हमने उसको इनपुट दी, और इनपुट किस फॉर्म में रहती है? हमारी डेटा की फॉर्म में। ठीक है, रॉ डाटा भी बोलते हैं हम इसको। उसके बाद कंप्यूटर ने क्या किया? प्रोसेस किया, जो भी हमने उसको इंस्ट्रक्शंस दी या जो भी कमांड्स दी, तो वो यहाँ पे हमारा कहाँ होगा? वो उसको प्रोसेस करेगा। कि जैसे हमने बोला है कि हमने कुछ नंबर्स दिए 2 और 4, उसको प्लस करना है, कि हमने प्लस की कमांड दी है, तो वो क्या होगी? हमारी प्रोसेस हुई। ठीक है, तो वेरियस जो हम कमांड्स देते हैं, उसके बाद उसने प्रोसेस किया, और अगर आप चाहते हो कि हाँ वो स्टोर रहे डाटा, तो उसके लिए हमारे पास स्टोरेज भी रहती है कंप्यूटर में। और फाइनली हमें क्या मिल गई? आउटपुट, यानी यूजफुल रिजल्ट, जिसको हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सिंपल सी फंक्शनिंग है हमारी कंप्यूटर की। उसके बाद जो हमारा कंप्यूटर है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो दो टर्म्स यहां से निजात होगी हमारे पास कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है। तो हार्डवेयर जो है हमारा,
हार्डवेयर क्या है हमारा, कि जो भी हमारे फिजिकल एलिमेंट्स है कंप्यूटर के, जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब क्या है हमारे, प्रिंटर, स्कैनर, ये सब हमारा क्या है, हार्डवेयर है, जो फिजिकल हमारे एलिमेंट्स है कंप्यूटर के, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है कि जो वेरियस इंस्ट्रक्शंस हैं, वेरियस प्रोग्राम हैं जो हमारे कंप्यूटर में स्टोर हैं, और जो सॉफ्टवेयर जो है वो कमांड देता है किसको, हार्डवेयर को, ठीक है, कि हमें क्या करना है। तो ये हमारी दो टर्म्स हो गई, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। तो हमारे पास जो है 5 जनरेशन्स है। तो फर्स्ट जनरेशन है वो कब आई थी हमारी, 1942-56 में, और इसमें जो है स्विचिंग डिवाइस हमारी क्या यूज की गई थी, वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इसमें क्या था कि जो हमारी कैलकुलेशंस थी वो ठीक थी, मतलब फास्ट हो जाती थी, फास्ट कंप्यूटिंग थी। बट इसमें क्या था कि लार्ज अमाउंट ऑफ, जब हम इसको ऑपरेट करते थे, यूज करते थे, तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो जनरेट करते थे। और दूसरा इसको क्या था, इनका साइज काफी बड़ा रहता था, तो ये नॉन पोर्टेबल थे, इसको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते थे। उसके बाद अगर हम इनकी एप्लीकेशंस की बात करें, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे, तो बेसिकली वो हम साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज करते थे इनको। और इसका एग्जांपल है आपका यूनिएक, यूनिवैक। ओके, नेक्स्ट सेकंड जनरेशन पे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सेकंड जनरेशन जो है वो हमारी थी 1956 से लेके 63 तक, और इसमें जो स्विचिंग डिवाइस हमने यूज करी थी वो थे ट्रांजिस्टर्स। और ऑपरेटिंग सिस्टम था हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम टाइम शेयरिंग सिस्टम भी बोलते थे। दूसरा ये क्या था, ये जो कंप्यूटर थे ये थोड़ा रिलायबल थे इन वालों से, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे, तो मोर रिलायबल, और इनको हम एक जगह से दूसरी जगह भी लेके जा सकते थे, तो पोर्टेबल थे, और जो थे लेस हीट प्रोड्यूस करते थे फर्स्ट जनरेशन वालों से। और इनको हमने कॉमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, उसके बाद है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तो थर्ड जनरेशन जो हमारी आई थी वो 1964 से 71 में, और यहाँ पे अब आके हमने आईसीस का यूज करना शुरू कर दिया था कंप्यूटर में, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का। उसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें था, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक्स थी इसकी, कंज्यूम लेस पावर, और एप्लीकेशंस थी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए, उसके बाद है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये आई थी हमारी 1971 से, और अभी तक हमारी ये प्रेजेंट तक जो चल रही।
चलो फ्रेंड्स, जो 4 जनरेशन हमारी आई थी वो आई थी 71 में, और यहाँ पे हमने जो स्विचिंग डिवाइस यूज की थी वो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज किया था, और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा टाइम शेयरिंग नेटवर्क था। ठीक है, और ये हमारे क्या थे, मोर रिलायबल थे, पोर्टेबल थे। तो बेसिकली जो ये हमारी जनरेशन्स बनी हुई है, इसमें क्या हुआ था, देखो स्टार्टिंग ये क्या है कि जैसे पहले हमारा बहुत बड़ा साइज था, वैसे वैसे हमारा जो साइज है वो कम होता गया और स्पीड हमारी इंक्रीज होती गई। ठीक है, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो हमने अच्छा यूज करना शुरू कर दिया, और जो हमारी एप्लीकेशंस थी तो उसमें भी हमारी क्या हुई, एडवांसमेंट होती गई। तो बेसिकली ये मतलब है हमारा जनरेशन्स का। तो आप ये चार्ट देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और इसमें जो बेसिकली जो क्वेश्चन आता है वो मेनली यहाँ से आ जाता है कई बार हमारे पास, कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैं वहां पे हम जो स्विचिंग डिवाइस थे वो क्या यूज करते थे, तो वहां पे हम वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे। ठीक है, और यहाँ आजकल हमारी जो एप्लीकेशन चल रही है, बेसिकली जो कंप्यूटर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम ज्यादा काम कर रहे हैं, जो रोबोटिक्स वगैरह ये सब रहता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें से हमारे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। चलिए फ्रेंड्स, तो आप जाते जाते आपको एक दो अच्छे से क्वेश्चन बता के जा रही हूँ जो हमारा मोस्टली आ जाता है क्वेश्चन। एक तो ये कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन थे हमारे, तो फादर ऑफ कंप्यूटर थे चार्ल्स बेबेज। कौन थे, चार्ल्स बेबेज। और जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर है उनके फादर किनको कहा जाता है, एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग, यहाँ पे लिख देती हूं मैं, एलन ट्यूरिंग। ठीक है, तो आप ये 2 क्वेश्चंस कर लेना, और जो मैंने ये सारा आपको बताया इसको भी रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे आपको, इसी की इंट्रोडक्शन की आगे बढ़ेंगे, और साथ में हम जो एमसीक्यूज करेंगे जो हमारे लास्ट ईयर प्रीवियस क्वेश्चंस में पेपर्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, धन्यवाद देखने के लिए ये वीडियो। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।